जय श्री राम मित्रों। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंगफुल वीडियो है। लेकिन कोई भी नॉलेज तभी मिलता है जब हम उसको पूरा सुनते हैं, समझते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो को सुनेंगे और जो लर्निंग मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ उसको प्रॉपर सुनकर समझकर उसको फॉलो भी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ सवाल से स्टार्ट करना चाहूँगा। क्या आपके पास छत है? सर के ऊपर छत है, आराम से सो पा रहे हैं? क्या आपको खाने की दो सुबह शाम खाना मिल पा रहा है? क्या आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है? अगर आपका जवाब है हाँ, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर मेरा एक सवाल और है, क्या आप उन सब चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद दिए हैं? इसमें शायद आप सभी लोग बोलेंगे कि ना। हम सुबह उठते ही जो है तो सबसे पहले मोबाइल पास में ही होता है, मोबाइल लेते हैं और मोबाइल में 10-20 मिनट अपना टाइम पास करते हैं, है ना। लेकिन जो सबसे पहले होना चाहिए, अगर आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, आपके लिए छत है, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, बढ़िया उस घर में सो पा रहे हैं, आपको खाने का 2 टाइम का प्रॉपर मिल पा रहा है, तो हमें ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले उठते ही ईश्वर को इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास उपस्थित है उन सब का धन्यवाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कभी भी ईश्वर को जो चीज़ें हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जो चीज़ें नहीं है उसके लिए ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं कि भगवान मैं आपकी इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ और मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। पूरी कंप्लेन ही करते रहते हैं और जो चीज़ें हैं उसको हम भूल जाते हैं। आप अगर अपने शरीर का ही पूरे पार्ट देखो ना तो अनमोल है। अरबों खरबों का है, जो कि पैसे की कोई मतलब एक प्रकार से बोलूँ तो औकात ही नहीं रहेगी कि पैसा पूरा शरीर खरीद पाए। जब सांसें चली जाती हैं तो पैसा कुछ नहीं कर पाता है। और अगर उसको वाकई में अभी चूँकि किडनी ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, किडनी लोग बाग ले लेके मतलब उसमें फिर से ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो कितनी कीमत की मिलती है आपको सबको पता है। ऐसे ही हमारे पास लीवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, पूरा सिस्टम भगवान ने इतना अच्छा दिया है कि अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हमारे पास 2 टाइम का अच्छा खाना मिल रहा, रहने की जगह है, ये सब का कोई भी हमारे मन में वो नहीं होता है कि ये सब व्यवस्थाएं ऊपर वाले के द्वारा ही हो रही है। इंसान एक कुछ भी नहीं है उसके सामने। बहुत से लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, खाने का 2 टाइम का नहीं होता, कपड़े पहनने के लिए नहीं होते हैं, और हमारे पास है, तब भी हम उस चीज़ का कभी आभार प्रकट नहीं करते हैं। एक सिंपल सा मैं बात से उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास कोई ने हेल्प मांगी, आप कर दिए। अगर उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया, आभार प्रकट नहीं किया, धन्यवाद नहीं बोला, दोबारा अगर कोई चीज़ वो मांगेगा तो आपका क्या नज़रिया होगा? क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? शायद आप बोलेंगे कि बहुत, अगर अपना कोई खास नहीं है तो मना कर देंगे। ऐसा ही है कि जो चीज़ें अगर हमें मिल रही हैं, अगर हम उसका आभार ईश्वर को प्रकट नहीं करते हैं, जो सिर्फ उसके ही कारण से हमें हमारे नसीब में है, हमें मिल पा रहा है, तो आगे अगर हम कोई चीज़ की डिमांड करते हैं कि भगवान पूजा पाठ खूब कर रहे हैं कि हमें ये भी कर दे, वो भी कर दे, हमारे पास महल हो, हमारे पास इतनी बड़ी कार हो, हम विदेश घूम आएँ, तो कैसे होगा? जो चीज़ें हमें मिली है उसका आभार प्रकट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कारण से ही अगर आप उस चीज़ का आभार प्रकट करते हो तो आप आगे फिर उम्मीद कर सकते हो। और ऊपर वाला भर भर के देता है, लेकिन जो दिया है उसके लिए आभार तो आप प्रकट करो। उसके बाद आप देखो, आपके जो ड्रीम्स हैं, सपने हैं, अपने आप पूरे होना चालू करेंगे। आप अपना कर्म करते जाओगे और आपको मिलता जाएगा। आपकी मेहनत से कहीं ज़्यादा मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग करना पड़ेगा आभार से, ग्रेटिट्यूड से। भगवान का आभार करना, ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके आप संपन्नताओं को अर्जित कर सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं हर तरीके से।
स्वास्थ्य से संबंधित, धन से संबंधित, हेल्थ और वेल्थ दोनों ही बहुत अच्छे होंगे अगर आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आशा है मैं अपनी बातों को समझा पाया हूँगा। ये वीडियो मेरा बनाने का कोई आज था नहीं, दूसरा टॉपिक मैंने सोच के रखा था, लेकिन मेरे एक खास मित्र का अनुरोध था, आदेश था कि भैया इसमें वीडियो बनाइए। तो जस्ट मैं ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बोल गया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो और ठीक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बिना ईश्वर के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, आपको पता है। अगर आप जो चीज़ें आपको मिली हैं उसका आभार प्रकट करेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो ही आप आगे सक्सेस हो पाएंगे, चाहे वो जो हो, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब चीज़ों में। अगर आपने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया तो कंप्लेन करने वाले को कोई पसंद करता नहीं है। आशा है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहूँगा। तब तक के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।